प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें फिलिप्पी के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 3 आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा एज अ वाइफ योर राइट्स। बतौर बीवी के आपकी हैसियत और आपके हकूक। मेरे दोस्तों, कलाम की आवाज क्या है? फिलिपियों दूसरे बाब की पहली 3 आयत में लिखा है कि हम अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखें, दूसरों के एहसासात जज्बात पर भी नजर रखें, उनका लिहाज रखें, अपने रोल को समझें और निभाने की कोशिश करें। कुछ घरानों में कुछ रोल जो हैं वो आसान होते हैं। शायद उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि कुंबा छोटा होता है, या फिर दूसरी सूरत में शायद आपका हस्बैंड जो है वो अपने वालिदैन की अकेली औलाद जो है। लेकिन कुछ हलकों में रोल निभाना जरा मुश्किल होता है, खासतौर पर वहां जहां कुंबा बड़ा होता है और जहां हस्बैंड के बड़े बेटे होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां और कुछ तकाजे भी होते हैं। सो किसी के साथ खुद का मुआवजा करने की कोशिश ना करें। बीवी को कहा गया है कि वो खुद को सबमिट कर दे, न सिर्फ शौहर के लिए बल्कि खुदावंद में होते हुए खानदान के लिए भी। और यही सबमिशन जो है उसे उनकी नजर में मकबूल भी बनाएगी। सो कलाम की ये बात है कि बीवी जो है वो अपना आप दे दे। इसमें अपना ओपिनियन या अपने वालिदैन का ओपिनियन शामिल करने की कोशिश ना करें। चीजों को मिक्सअप करने की कोशिश ना करें। अक्सर ये सोच उभरती है और इस किस्म का एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हें तो अब्यूज किया जा रहा है, तुम्हारी तो मुखालफत की जा रही है, तुम्हारी तो सुनी नहीं जाती, तुम्हारी तो मुस्बत बातों को भी तस्लीम नहीं किया जाता। और अक्सर इस किस्म के एहसास चूंकि बाहर से दिलाए जाते हैं, सो बिगाड़ शुरू हो जाता है। अब ऐसे में क्या करें? खुद को मजबूत करें, अपने आप से कहते रहा करें कि मुझे किसकी सुननी है, कहां तक सुननी है, किस हद तक सुननी है, और किन बातों को मानना और किन बातों को छोड़ देना है। किन की राय जो है उनको मैंने अपनी जिंदगी में मुकद्दम दर्जा देना है और किन की राय जो है उनको मैंने छोड़ देना है, क्योंकि वो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। हकीकत यह है कि कई बार बाहर के लोग जो हमें एडवाइस कर रहे होते हैं, चूंकि वो चीजों को अपनी आंखों से देख नहीं रहे होते, इसलिए वो आपके बताने पर अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। और जरूरी नहीं कि वो ओपिनियन राइट हो, सही हो। वही ओपिनियन आपके लिए बरकत का बायस भी हो। मैं दोस्तों हमेशा ये कहता हूं कि शख्सी आजादी का ये मतलब नहीं कि हम कल्चर से, मुआशरे से, खानदान से हटकर चलें। आजादी का मतलब यह है कि हम इस तरह से चलें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि सोसाइटी के 2 बड़े सतून हैं और ये 2 सतूनों पर खड़ी है। एक है शौहर और दूसरा बीवी। सो इनकी बाहमी अंडरस्टैंडिंग जो है ये बड़ी जरूरी है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो यकीनी तौर पर अपनों के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए बरकत का बायस होंगे।
शौहर के लिए लाजिम है कि वो अपनी बीवी को प्यार करे, उसे इज्जत दे और इस किस्म का माहौल न बनाए कि खानदान में तनाव सा रहे। और बिल्कुल इसी तरह से किसी भी बीवी का ये फर्ज है कि वो अपने आप को दे दे और ये जानकर उस नए घर में अपने शौहर के होते हुए खानदान की खिदमत करे कि वो खानदान की नहीं बल्कि खुदावन की खिदमत कर रही है। और जब सेंस ये होगी तो फिर इसका अजर जो है वो यकीनी तौर पर मिलकर रहेगा। तजर्बा करके देख लें। कादिर खुदा आपकी जोड़ी को बनाए रखे और मेरी दुआ है कि आप मिलकर अपने बुजुर्गों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपनों के लिए बरकत और खुशी का बायस बनते रहें। और मेरी दुआ है कि बतौर मसीही जोड़े के दूसरों की नजर में आप मकबूल होते और होते चले जाएं, यीशु के नाम में, आमीन।